एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना सफल उससे होगा। बड़ा डर लगा हुआ था हम लोगों को। डर तो लगा ही था कि वाइब्रेशन से हमारी सोसाइटी में इफेक्ट ना हो, पर कुछ नहीं हुआ। इंडिया के अंदर आज तक ऐसा ब्लास्ट नहीं था। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज 18 इंडिया, जी हां, वही चैनल जिसने आपको कल मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं 93 सेक्टर में ही मौजूद हूं, एक्सक्लूसिवली सबसे क्लोज शॉट्स दिखाए कि कैसे रावण रूपी जो 2 ट्विन टावर्स थे वो धराशाही हो गए। और आज देखिए, ये एक नई सुबह है सेक्टर 93 के लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है ये दोनों ट्विन टावर धराशाही हो गए हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल काम जो है वो मलबा हटाने का काम जारी है। लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये ड्रोन से ली गई न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से फिलहाल मलबा, कंक्रीट और सिर्फ धूल का अंबार आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। तो ये 360 एंगल से ड्रोन की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आप फिलहाल देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मलबे का ढेर लगाया गया है और देखिए मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि किस तरीके से फिलहाल जो 80,000 टन का मलबा आसपास इन तमाम बिल्डिंग्स यानी कि एटीएस विलेज और सुपरटेक एमराल्ड कोर्टयार्ड, उनके आसपास आप देखिए कि किस तरीके से ये मलबा गिरा है। ढेर देखिए आप, 4 मीटर तक आपको ये ढेर नजर आएगा। और ट्विन टावर्स किस तरीके से धराशाही हुए, जमींदोज हुए, गिराए गए, इनकी तस्वीरें भी आप ड्रोन के जरिए देख सकते हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख पाएंगे कि कैसे देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल मलबा धूल धुआं नजर आएगा। देखिए आसपास आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग्स के आसपास अभी भी उनको कवर किया गया है। और ये 360 एंगल से ये ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर फिलहाल देख पा रहे हैं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल जिम्मेदारी के साथ हमने आपको दिखाया कि कैसे ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया गया और उसके बाद ये अगली सुबह कैसी है। मलबा, कंक्रीट आसपास आपको नजर आ रहा है। आप ढेर देखिए मलबे का, आप ढेर देखिए 4 मीटर का बड़ा ढेर है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे ट्विन टावर्स की जो निचले जो ग्राउंड फ्लोर है उनके 4 मीटर तक का जो फ्लोर है वो अभी फिलहाल टूटे नहीं है। और ढेर देखिए आप, मिट्टी, मलबा, कंक्रीट का ढेर देखिए आप, लगातार इसे उठाने का काम तो जारी है। लेकिन आप देखिए आसपास किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको लोहा, कंक्रीट, मलबा यही नजर आएगा। ये चारों तरफ से आप 360 एंगल से ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर यानी कि देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर देख पाएंगे। हमने सबसे करीब से आपको दिखाया कि 7 सेकंड में कैसे इस भ्रष्टाचारी ट्विन टावर्स को यानी कि एपेक्स और सियान को ध्वस्त किया गया, धड़ाम किया गया। और अब देखिए आप किस तरीके से ये 360 एंगल ड्रोन की तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए कि किस तरीके से मलबे का ढेर जो है, ये अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था कि 80,000 टन मलबा यहां से निकलेगा। काम लगातार जारी है, अथॉरिटीज की तरफ से ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आसपास सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की तस्वीरें आप देख पाएंगे। और आप देखिए हमने किस तरीके से आपको हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश की है कि कहां पर फिलहाल मलबे का ढेर है, कहां पर कंक्रीट है और किस तरीके से बिल्डिंग को गिराया गया है। जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया उस तकनीक को भी हमने आपको समझाया कि जिस तरीके से देखिए जो इंडियन इंजीनियर्स थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स थे, और जिस तरीके से एक साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उन दोनों ने मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दिया। लेकिन आप देखिए आप किस तरीके से ये पूरा डेमोलिशन किया गया, ध्वस्त किया गया दोनों ट्विन टावर्स को। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर आसपास आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो बिल्डिंग्स हैं, कहा यही जा रहा था कि खतरा हो सकता है आसपास की बिल्डिंग्स को, कुछ हो सकता है, खतरा हो सकता है, आशियाने ढह सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन की ये तस्वीर आप देखिए, धूल, धुआं, बारूद का अंबार आप देख पा रहे हैं आसपास, क्योंकि मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन मलबे का ढेर देखिए आप, कितना ज्यादा मलबे का ढेर फिलहाल आपको नजर आ रहा है।
4 मीटर ऊंचा ढेर है ये। और देखिए कंक्रीट आसपास आपको नजर आएंगे, लोहा आपको आसपास नजर आएगा और तमाम जो रिहायशी इलाके हैं। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स है और उसके बीच में सियान और एपेक्स थे। ये दोनों ट्विन टावर्स उसके बीच में थे और मलबा देखिए आप किस तरीके से चारों तरफ, यानी कि उसके बीचों बीच आपको फिलहाल नजर आ रहा होगा। और ये मलबे का ढेर आप देखिए कि कितना ज्यादा है। यही कल अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, उसके बाद कम से कम 4 से 5 मीटर तक ये मलबे का ढेर रहेगा। और आज एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए 4 मीटर तक तो है ही। देखिए ग्राउंड जीरो से जब इग्नाइट किया गया वाटरफॉल, देखिए जिस तरीके से इसे गिराया गया, उसके बाद से आप देखिए इग्नाइट किया गया इसको ग्राउंड जीरो 100 मीटर की दूरी से। लेकिन उसके बाद देखिए आप किस तरीके से जो ग्राउंड की आप 4 से 5 अभी लेयर्स देख पा रहे होंगे इस पूरी बिल्डिंग की, जो ट्विन टावर्स है उनकी, वो अभी तक वहीं पर है, जमींदोज है, टूटी नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन उसके आसपास आप मलबा तो देख ही पा रहे होंगे। देखिए आप किस तरीके से मलबा है, कंक्रीट का ढेर आपको नजर आ रहा होगा। उसके आसपास आपको देखिए पत्थर देखिए किस तरीके से गिरे हुए हैं और लोग देखिए वहां पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये इसको वक्त लगेगा, 3 महीने से ज्यादा का वक्त तो वैसे ही एस्टीमेट लगाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार इस पर काम किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। लेकिन जब ट्विन टावर जमींदोज हो गया, महज 9 सेकंड में करप्शन का ये किला जो है पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। कल जहां पर ट्विन टावर था, आज वहां पर आप देखिए मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। और नोएडा के लोगों की सुबह बिना ट्विन टावर के हुई है। कल ट्विन टावर यहां पर खड़े थे, लेकिन आज आप देखिए इस सेक्टर में कुछ नहीं है, खाली है। ट्विन टावर टूट चुके हैं, गिर चुके हैं और लोगों के लिए ट्विन टावर के ढहने पर आपको बता दें कि लोगों ने जब इन ट्विन टावर्स को गिरते हुए देखा तो तालियां भी बजाई, संतोष जताया। उधर आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी के अफसर मौके पर लगातार मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, टेक्निकलिटीज को देखा जा रहा है। और ग्राउंड जीरो पर आप काम भी देख पा रहे हैं। देखिए सामने आपको वाटर कैनन्स की जो गाड़ियां हैं वो नजर आ रही, वाटर ट्रक्स आपको नजर आ रहे होंगे, जेसीबी आपको सामने नजर आ रही हैं। मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अभी इससे पहले हमने देखी कि कुछ और वाटर टैंक्स को अंदर ले जाया गया है। सैनिटाइजेशन मशीन जो है वो लगातार लगी हुई हैं। अथॉरिटीज के जो लोग हैं वो लगातार पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर मुआयना लगातार किया जा रहा है। और यही अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक संतोष की बात है, क्योंकि जिस तरीके से सेफली ये डिमोलिशन हुआ है, अपने आप में इतिहास रचा है इस डिमोलिशन ने। और अब देखिए कि किस तरीके से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। The sound was so loud, बहुत साउंड थी। अंदर भागो। लेकिन Hats off to edifice. डर तो लगा ही था कि वाइब्रेशन से हमारी सोसाइटी में इफेक्ट ना हो, पर कुछ नहीं हुआ एंड इट वेंट स्मूथली। पूरे 9 सेकंड के अंदर नीचे आ गया, हमने सारा देखा लाइव। कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई किसी तरीके की कोई जो है मिस हैपनिंग नहीं हुई। और बड़ा अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी कोई डस्ट या कोई आसपास में सफाई है पूरी। प्रशासन का भी इंतजाम बहुत अच्छा लग रहा है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको तमाम ताजा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। रवि, मैं आपके पास आना, रवि मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं आसपास? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, इसके बाद यहाँ के कुछ रेजिडेंट्स से भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले ईश्वर यहाँ का जो कैमरा पर्सन है वो विजुअल्स दिखाएं कि किस तरीके से ये करीब 3 से 4 फ्लोर की जो मलबा है, यानी कि जो 3-4 फ्लोर की ऊंचाई का मलबा यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ है। और अभी नोएडा अथॉरिटी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कंपनी के लोग हैं, और ये इस तरीके का मुआयना भी किया जा रहा है कि आगे में जो मलबा है उसको हटाने में किस तरीके की मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि 3 महीने का वक्त लगेगा। और सबसे पहले ये देखिए, जो ये एमराल्ड कोर्ट का ये हिस्सा था, जो ट्विन टावर हटाया गया है, जो मेरे बिल्कुल कैमरे पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये टावर है इसको ढका गया है कपड़े से, क्योंकि जब ये टावर गिरा था, ट्विन टावर गिरा था, तो सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर आशंका थी कि ये जो टावर है, बिल्कुल जो तस्वीरों में दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, कि हो सकता है कि बिल्कुल पास में था और ये डैमेज हो सकता है। लेकिन
प्रशासन की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा एहतियात बरता गया, क्योंकि 1 साल से तैयारियां चल रही थी। एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, जो ये ट्विन टावर ही उसका हिस्सा था, जो अवैध तरीके से बना दिया गया था कंपनी की तरफ से, बिल्डर की तरफ से, उसको पूरी तरीके से ढका गया है। जो कुछ हमारे साथ में रेजिडेंट है, उनका क्या कहना है, ये बताइए कि किसी तरीके की डैमेज हुआ है सोसाइटी के अंदर, फ्लैट के अंदर? डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा जेट इंजीनियरिंग को, एडिफिस को और तंत्र में लगे जितने भी योग थे, उन्होंने बड़े सक्सेसफुली इसको अंजाम दिया है, बहुत सक्सेसफुली किया है। तो डैमेज तो कुछ भी नहीं, इवन डस्ट भी कुछ फ्लैट्स में बिल्कुल भी नहीं आई। ये बिल्कुल कवर्ड किया गया था, उसकी वजह से डस्ट नहीं आई। हाँ, ये जो बिल्कुल इन ट्विन टावर्स के साथ वाले टावर्स थे, जहाँ पे था कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा, डस्ट सबसे ज्यादा आएगा, उसकी वजह से प्रिकॉशन लेते हुए इसको कवर अप किया। एक दिन पहले से, यानी कि आप लोगों को जिस दिन ट्विन टावर गिरना था, कल ही यहाँ से आप लोगों को हटा दिया गया था, किस बात को लेकर डर था? क्योंकि इसी सोसाइटी में आप लोग रहते हैं। डर यही था कि कुछ डैमेज ना हो जाए, बस यही मेन डर तो यही था, डैमेज हो जाए कोई, किसी का टावर, किसी का फ्लैट को जब आप लोगों को अलाउ किया गया, जब अंदर गए तो क्या आप लोगों ने देखा, अपना पूरा फ्लैट देखा, किस तरीके से मन में क्या था? एंग्जाइटी तो थी थोड़ी सी कि अंदर देखेंगे जाके घर में कुछ कोई शीशा वीशा तो नहीं टूटा, जैसे कि न्यूज में आता है कुछ घर के शीशे थोड़े टूट गए हैं। तो ये एंग्जाइटी थी कि घर जाके देखें शीशे वगैरह टूटे हैं कि नहीं, मिट्टी वगैरह ज्यादा अंदर आई है कि नहीं आई। पर थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब नीट एंड क्लीन था, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो आप बताइए क्या मन में डर था जब ये, क्योंकि पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में इतना बड़ा टावर, इतनी बड़ी सोसाइटी गिराई गई है एक झटके में? डर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि घर हर किसी का सपना होता है, और जब घर आपका होता है इसके साथ में, तो इस बात का डर तो बहुत ज़्यादा था कि मान लीजिए कुछ होता है तो वो सीधा असर हम पर आएगा। ट्विन टावर जो गिराया गया, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत होती थी इसकी वजह से? चूँकि 6-8 महीने इसमें काम चला है, तो जो ड्रिल होता था उस समय पूरी आवाज़ आती थी। तो वो झेलना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए। और बिल्डर ने अवैध तरीके से बना दिया था, जो अलाउड नहीं था। इस विषय में तो आप बताएं जी। नहीं, मैं इसको बिल्डर की गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि बिल्डर को परमिशंस दी अथॉरिटी ने, और बिल्डर के पास सारी परमिशंस थी इसको बनाने की। अथॉरिटी के कुछ लोगों की वजह से जो परमिशंस दी गई, उसकी वजह से इसको भ्रष्टाचार की इमारत कहते हैं, और वो इसलिए ये खड़ी हुई। अगर लोगों को कहीं ना कहीं संतोष जरूर नजर आ रहा है रवि, क्योंकि सेफेस्ट डेमोलिशन यहाँ पर हुआ है। एडिफिस के अधिकारी और जेट डेमोलिशन, इन दोनों ही अधिकारियों ने मिलकर, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इसे सेफेस्ट डेमोलिशन करार दिया। और देखिए, नोएडा में देश में सबसे पहला डेमोलिशन है। लेकिन आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम इस पूरी डेमोलिशन की कहानी, कैसे इन ट्विन टावर्स को धराशाही किया गया, जमींदोज किया गया, 3 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली तस्वीर में आप ट्विन टावर्स यानी कि एपेक्स और सियान को देख पा रहे होंगे कि कैसे सिर्फ 7 सेकंड में 3700 किलोग्राम इसमें लगाया गया था। आपको बता दें, विस्फोट बारूद लगाया गया था। और देखिए कैसे इस वाटरफॉल टेक्निक से इनवर्ट इंप्लोजन किया गया। और पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे धराशाही हो गया ये भ्रष्टाचारी रूपी ट्विन टावर्स। हमें भेज रहा हूँ। मैं अपने घर पर ही था। मेरा घर ट्विन टावर के सामने ही है। मैंने क्लोज वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरे पास भी एक और वीडियो आया। मेरे फोन पर तो जितने मैसेज आ रही है, ब्लास्ट की आ रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को उड़ाया कैसे? बहुत सही हुआ। करप्शन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो आपने अब तक फोन पर देखा, अब बड़ी स्क्रीन पर देखिए। जिसने नहीं देखा वो देखकर दंग हो जाएगा। जिसने देखा है उससे भी कई अनदेखी तस्वीरें नजर आएंगी।
आप इसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये तस्वीर आपके जहन में भूचाल लाएगी। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6, चौबीस घंटे से ना रिपोर्टर हटे ना कैमरामैन थके। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज में जो दिखा वो कोई और नहीं देख पाए। ये देश के सबसे बड़े कंट्रोल्ड ब्लास्ट की सीधी साधी रिपोर्ट नहीं, इनसाइड थ्रिलर स्टोरी है। सुबह के 8 बज चुके हैं और फिलहाल मैं 93 सेक्टर में हूँ। जी हाँ, 93 सेक्टर एपिसेंटर है। मेरे ठीक पीछे आप ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं। इट इज विलेज की आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट जहां पर ये ट्विन टावर्स फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक 2:30 बजे महज 9 सेकंड में ये धड़ाम हो जाएंगे। रात के 8 बज चुके हैं और ये वही सेक्टर है, सेक्टर 93 है। यहाँ पर सब कुछ जस के तस है, नहीं है तो सिर्फ ट्विन टावर जो ध्वस्त हो चुके हैं, गगनचुंबी इमारत धड़ाम हो चुकी है, लेकिन आसपास की बिल्डिंग सुरक्षित हैं। इन 12 घंटों के दरमियान नोएडा के सेक्टर 93 में जो हुआ उसकी महा कवरेज में न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम जुटी। आसमान से, जमीन से, बिल्डिंगों की छत से, सेक्टर 93 के पास के सभी फ्लाईओवर से, बगल से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे से न्यूज 18 इंडिया के 50 कैमरों में ट्विन टावर का विध्वंस कैप्चर है। पलक झपकते ही ट्विन टावर भरभरा कर जमींदोज हो गया। ट्विन टावर विध्वंस होने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। ट्विन टावर के पास गतिविधियां तेज हो गई थी। एक ट्रिगर दबाया गया, तेज धमाका हुआ। आसमान छूने वाले ट्विन टावर के धमाकों ने झकझोर कर रख दिया। धमाके के साथ ट्विन टावर से धूल का गुबार उठा। धूल के गुबार के साथ ट्विन टावर दरकने लगा। देखते ही देखते ट्विन टावर की ऊपरी मंजिलें ढहने लगी। ट्विन टावर देश में विध्वंस होने वाली सबसे ऊंची इमारत थी, जिसमें 32 मंजिला टावर नंबर 16 एपेक्स था। दूसरा टावर नंबर 17 सियान 29 फ्लोर का था। इन दोनों टावर में 915 फ्लैट, 21 दुकानें, 2 बेसमेंट थे। ट्विन टावर करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बने थे। जिन टावरों को बनने में 13 साल लगे, उनका विध्वंस महज 9 सेकंड में हुआ। नोएडा के लोग इस ऐतिहासिक और रोमांच से भर देने वाले पल के गवाह बने। एक तूफान के गुजर जाने के बाद अब नोएडा ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, मगर धड़कने बढ़ाने वाला यह किस्सा महज 9 सेकंड का नहीं है। ट्विन टावर को तबाह करना इतना आसान नहीं था। पूरा देश दिल थामकर जिस विध्वंस का गवाह बना, उसकी डिटेल रिपोर्ट हैरत अंगेज है। और हम जहां पर मौजूद हैं, यहां तस्वीर हम दिखा रहे हैं ट्विन टावर के उस मलबे की। क्या हशर हुआ है ट्विन टावर का, और ये ताजा तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। लगातार किस तरीके से पूरी कोशिश की गई है इस ट्विन टावर को ढहाने की, और आज जो ये मलबा अब 3700 किलोग्राम विस्फोटक के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है, मानो कोई 4 मंजिला इमारत का पहाड़ नुमा ऊंचाई यहां पर देख पा रहे हैं हम। लगातार दूर तक के आसपास कुछ और सोसाइटीज भी हम देख सकते हैं जहां पर लोग लगातार दहशत में थे, लेकिन उनके डर को कम करने के लिए एहतियाती तौर पर कई कदम उठाए गए थे। लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा भी दोनों तरफ से कुछ ऐसी ही कवरिंग की गई थी इमारत की, जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं। दूर दूर ऊंची खड़ी ये इमारत, और हमारी बाईं ओर में हम देख सकते हैं एमराल्ड कोर्ट एस्पायर 1 टावर भी मौजूद है, और इस कोर्ट को भी पूरी तरीके से इस इमारत को ढांक दिया गया था। जब विस्फोट हुआ है तो इस कवर किया गया था जिस पर्दे में, उसमें बस कहीं कहीं छेद नजर आ रहा है, यानी पूरी तरीके से ये इमारत भी सुरक्षित इस वक्त हम देख सकते हैं। जिस तरह से ये इमारत
इस ट्विन टावर के बाईं ओर थी। दाईं ओर अगर हम देखें तो ATS की भी वो इमारत, और जिस तरह से उसे कवर किया गया था धमाके के बाद, सिर्फ वो जिस कपड़े से उसे कवर किया गया था वो फटा हुआ है। लेकिन अब जबकि कुछ लोग यहाँ पर अपनी वापसी कर रहे हैं, वो भी हमें दूर से दिखाई दे सकते हैं। राहत की सांस ये ले रहे हैं वो कि उनकी अपनी इमारत को, उनके घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मलबे का ढेर आप देख रहे हैं, 80,000 टन मलबा, 3,700 किलोग्राम विस्फोटक के जरिए इस ट्विन टावर को उड़ा दिया गया। लेकिन अब ये मलबा हटाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। अगर इस मलबे को हम दूर तक देखने की कोशिश करें तो हम यहां से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से एक धूल का गुबार यहां से उठा था जब कल 2:30 बजे इस इमारत को गिरा दिया गया था। लेकिन अवैध इमारत को गिराने के बाद जिस तरह से लोगों के मन में डर था कि क्या कहीं कोई दूसरी और आसपास की सोसाइटीज को इसका नुकसान तो नहीं होगा, गनीमत ये रही कि इसमें कोई नुकसान आसपास की सोसाइटीज को नहीं हुआ और ये मलबा अब हटाने का काम यहां तेजी से जारी है। लेकिन इसकी बुनियाद से लेकर ऊपरी मंजिल तक जिस तरह से बारूद लगाया गया था वो पूरी योजना के साथ लगाया गया, और राहत की सांस लोगों ने ये ली है कि जिस तरह की योजना बनाई थी इस ट्विन टावर को गिराने की, आखिरकार उसी योजना के मुताबिक इस ट्विन टावर को ढहा दिया गया। हालांकि आशंका उन तमाम साइंटिस्टों के मन में भी थी, क्योंकि बारूद तकरीबन इतना लगाया था जिससे कि 12 ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। यानी इतनी बड़ी तादाद में लगाया गया बारूद आखिरकार कामयाब रहा और ट्विन टावर को ढहा दिया गया। लेकिन हमारे सहयोगी मानव भी मौजूद हैं हमारे साथ में, जो बताएंगे कि उस एंगल से वो क्या देख पा रहे हैं। मानव। बिल्कुल, आपने दिखाया कि किस तरीके से भव्य जो ट्विन टावर था वो धराशायी हो गया। लेकिन ट्विन टावर धराशायी होने के परिणाम क्या होंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन है। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मैं सेक्टर 93 के पार्क में खड़ा हूं। ये वो पार्क है जो ट्विन टावर से सटा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, धूल के यहाँ पर ढेर जमा है, कंक्रीट यहाँ पर जमा है। जो कंक्रीट ट्विन टावर टूटने के बाद आसपास के पूरे इलाके में फैला, उसका बड़ा असर आसपास की ग्रीन बेल्ट पे पड़ा है। आपको बताते हैं कि जहां पर टावर खड़ा किया गया था वो जगह पार्क की जगह थी, वहां पर पार्क बनना था, ग्रीन कवर बनना था। लेकिन वहां पर सरकारी मिली भगत से बिल्डर ने 2 बड़े टावर खड़े कर दिए। अब हर तरफ धूल का गुबार है, और धूल के गुबार का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या होंगी, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनके सामने क्या परिणाम होंगे। डॉक्टर साहब, मैं पेड़ देख रहा हूँ और ये सारी पत्तियां आप देखिए, इन पर मोटी धूल की परत जमी हुई है। इसका असर क्या पड़ेगा खासतौर पर उन लोगों पर जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है? देखिए, जो भी धूल है या जो एयर पॉल्यूशन हुआ है, जो वायु प्रदूषण हुआ, उससे पूरे इकोसिस्टम में फर्क पड़ता है। जैसे प्लांट्स हैं, आप देख रहे हो, प्लांट्स में जो पत्ते हैं उनके ऊपर परत जम गई। इसका मतलब है कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, इनको भी फोटोसिंथेसिस चाहिए, कहीं ना कहीं इनका भी न्यूट्रिशन हैम्पर होगा, इनकी भी ग्रोथ कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, ह्यूमन में भी जो खास करके जो लोग अस्थमेटिक हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट के मरीज हैं, जो ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, या जो डायलिसिस में हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, छोटे नवजात शिशु हैं, तो इन सबको दिक्कतें हो सकती हैं। खासकर हम लोग खड़े हैं, आपको भी लग रहा होगा, फिर जो स्किन में इरिटेशन होना, जलन होना, आंखों में जलन होना, कफ होना, गले में जलन होना, गले में पेन होना, इवन कभी कभी सांस में तकलीफ हो सकती है। खासकर इन लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, COPD अस्थमा वाले पेशेंट हैं, इन लोगों को अस्थमा का एक्यूट अटैक आ सकता है, सांस में लेने में परेशानी। अभी मैंने कुछ लोगों से बात कर, उनको आंखों में जलन हो रही थी। इवन हम